तो अजहर ताजा अपडेट दें और फिलहाल अभी की क्या कुछ स्थिति से अपडेट कराना चाहेंगे दर्शकों को। देखिए, जिस तरीके से रात भर जो पाकिस्तान के लिए एक भयानक रात बनी आज रात, और उसके बाद में चूंकि पूरे जम्मू कश्मीर में ब्लैक ब्लैक जो है पूरी तरीके से वो हुआ था। तो इसके बाद में अगर हम आज सुबह की बात करें, चूंकि जो हमारे पास अपडेट आ रहे हैं, सांबा सेक्टर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसके करीब जो बीएसएफ की एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई, और बीएसएफ के द्वारा वहां पे जो है तकरीबन जो अभी हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं 7 मिलिटेंट्स को वहां पे मार गिराया गया है, जो इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। एक बड़ी कार्रवाई है सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर के पास पे, ये अपडेट आ रहा है। और वहां से 7 जो मिलिटेंट है उनको वहां पे, और जो आतंकवादी है वो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे, और उनको वहां से मार गिराया गया है। और ये अपडेट है। और इसके साथ साथ जो कल रात तक, जो देर रात तक जो है तकरीबन 2 बजे तक जो ब्लैकआउट हुआ, और ब्लैकआउट के बाद में जिस तरीके से जम्मू क्षेत्र में पर्टिकुलरली पठानकोट और जम्मू के मेन सिटी पे हमला किया गया, और उसके रियलिटेट में जो इंडिया की जानिब से जो हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी, पर्टिकुलरली S-400 ने एक जो है कार्रवाई अंजाम दी, और तमाम जितने भी शेल्स है, जितने भी ड्रोन्स है, उनको नाकारा बना दिया। और अभी जो है सुबह सुबह जो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी डायरेक्ट रवाना हो गए हैं जम्मू के लिए, और वहां पे जो वो जायजा लेंगे, स्टॉक का जायजा लेंगे, और साथ ही साथ इस सारी घटना का भी जायजा लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा अपडेट है। लेकिन बीएसएफ की एक बड़ी कार्रवाई है, जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा कि बीएसएफ की एक बड़ी कार्रवाई जो सांबा इंटरनेशनल बॉर्डर है, वहां उसके करीब तकरीबन जो जैश मोहम्मद है उससे ताल्लुक रखने वाले 7 जो आतंकवादी है वो दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे। और इसी दौरान जो बीएसएफ की, भारतीय सुरक्षा बल की जो चौकसी की वजह से उन 7 जो आतंकवादी है उनको मार गिराया गया। एक बड़े बड़े प्लान में थे, और बड़े प्लान के जरिए वो अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि रात भर सभी जो है शेल्स की ओर देख रहे थे कि किस तरीके से आसमान से जो मिसाइल है वो दागे गए थे। लेकिन यहाँ से फिर रियलिटेट के बाद पे जब S-400 ने पर्टिकुलरली कल रात देर तक जिस तरीके से उनने सभी हमले नाकारा बना दिए, और इसके बाद पे यहाँ से जब सारा देश फोकस कर रहा था मिसाइल के ऊपर या वायुसेना के, लेकिन यहाँ से दरअंदाजी की कोशिश की गई, और इस तरीके से 7 मिलिटेंट जो है उनको हलाक कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी खबर सामने बन के आ रही है। और इसी तरीके से अगर हम बात करें बाकी, जिस तरीके से मैंने कहा कि जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर है उमर अब्दुल्ला, वो भी अभी अर्ली मॉर्निंग रवाना हो गए हैं जम्मू के लिए, क्योंकि जम्मू में एक तो वो सिचुएशन का जायजा लेंगे, और दूसरी जानब जो वहां पे स्टॉक वगैरह है उसका भी जायजा ले सकता है। जी बिल्कुल अजहर, लौटेंगे आपके पास। ईशा ठाकुर भी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर, उनका भी रुख कर लेते हैं। ईशा, अभी ताजा अपडेट्स दें, कल के बाद जिस तरह से ब्लैकआउट हो गया था, ऐसे में पंजाब की स्थिति को लेकर आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट्स, क्या कुछ सुबह खुला है, क्या कुछ सुबह बंद है, सुबह की क्या कुछ स्थिति पंजाब में? तो ईशा से फिलहाल हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए, लगातार ताजा अपडेट्स के साथ आपसे रूबरू हो रहे हैं, और पल पल का अपडेट लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इस महायुद्ध को लेकर आपको दे रहे हैं। तो बॉर्डर में कल भारत का दम देखने को मिला, और सभी सीमाओं पर भारतीय सेना का दमदार एक्शन होता हुआ नजर आया। तो पाकिस्तान को कहीं ना कहीं मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया है भारतीय सेना ने, और इस वक्त पूरा देश भारतीय सेना के साथ खड़ा है और उनका हौसला बढ़ा रहा है। तो हम सभी ये उम्मीद करते हैं, ये आशा करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से सुरक्षित रहे और वह पूरे देश को भी सुरक्षित रखे। एक बार फिर से फोन लाइन पर ईशा ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के लिए। ईशा, ताजा अपडेट दे सुबह की स्थिति को लेकर। देखिए, अगर बात करें सुबह की स्थिति की, तो फिलहाल अगर अमृतसर की बात करें तो अभी तक वहां पर ब्लैकआउट जारी किया गया था। पठानकोट और फिरोजपुर, फाजिल्का, जालंधर की बात करें, वहां सभी जगह ब्लैकआउट अभी तक किया गया था, और थोड़ी देर बाद जो स्थिति है उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। लेकिन लोगों से ये लगातार अपील की गई है, क्योंकि सरहदी इलाकों में ये जिले पड़ते हैं, और लोगों से खासतौर से ये अपील की गई है कि वो घरों से तब तक बाहर ना निकले जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती है। तो
पंजाब, अगर बात करें पंजाब की, सबसे लंबा जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ किसी की जुड़ती है तो वो पंजाब है। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा निशाने पर इस वक्त पंजाब है पाकिस्तान के। लेकिन जो भी मंसूबे थे पाकिस्तान के, उसे ध्वस्त किया गया है। रात को ये जरूर कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से अटैक पंजाब के साथ साथ चंडीगढ़ की तरफ करने की कोशिश यहाँ पर की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन जो भारतीय सेना है उन्होंने उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया है। लेकिन अभी अगर हालात की बात करें, स्कूल, शिक्षण संस्थान, जो यूनिवर्सिटी है, उन्हें पूरी तरीके से पंजाब में बंद कर दिया गया है। चंडीगढ़ में भी 2 दिनों के लिए स्कूल कॉलेज सभी बंद रहेंगे। और जो प्रशासन है, चंडीगढ़ प्रशासन हो या फिर पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि अगले आदेशों तक ब्लैकआउट सभी जगह जारी रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए संवेदनशील जो बना हुआ है, जो सीमा पाकिस्तान के साथ सटी हुई है, जम्मू कश्मीर और ले लीजिए पंजाब और साथ साथ राजस्थान, यहाँ पर लगातार अटैक कर रहा है पाकिस्तान, क्योंकि सीमाएं पूरी जुड़ती है पाकिस्तान के साथ ही इन राज्यों की। लेकिन अभी देखिए किस तरीके का कोई नुकसान भारत की तरफ हुआ है या नहीं, उसकी अभी तक जानकारी नहीं दी पाई है। 10 बजे सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, जिसमें ये पता चल पाएगा कि जो फाइटर जेट भी पाकिस्तान के दर्जनों मार गिराए हैं, उसमें कितनी उनकी संख्या है, इसके अलावा और क्या कुछ कोई भारत में भी नुकसान हुआ है या नहीं। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया है। लेकिन अभी की LOC की अगर बात करें, वहां पर फायरिंग जारी है। सीज फायर का उल्लंघन लगातार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। और पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है, कहीं ना कहीं जो रिहायशी इलाके हैं और जो सैन्य संस्थान है यहाँ पर, उन्हें अटैक करने की कोशिश पाकिस्तान की है। लेकिन फिलहाल नाकाम कर दिया गया है हर कोशिश को। और आज भी ब्लैकआउट सब जगह जारी रहेगा। शिक्षण संस्थानों को बंद कर दिया है, एयरपोर्ट को बंद कर दिया है, सेना ने अपने हवाले ले लिया है। और थोड़ी देर में ये पता भी चल पाएगा कि जो अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां हैं, उन्हें जो बॉर्डर में, क्योंकि सबसे लंबी सीमा 553 किलोमीटर की पंजाब की पाकिस्तान के साथ जुड़ती है, तो वहां पर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां भी भेजी जाएगी बॉर्डर्स में। तो कितनी भेजी जाएगी, लेकिन अभी देखिए टुकड़ियों की खुलासा करना सुरक्षा के लिहाज से भी सही नहीं होगा। लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि पूरी तरीके से जो भारतीय सेना है वो पूरी ताकत से इस वक्त मुंह जवाब पाकिस्तान का दे रही है। जी बिल्कुल ईशा, लौटेंगे आपके पास। अजहर भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं ताज़ा अपडेट्स के साथ। अजहर, देखिए पाकिस्तान को पहले ही ये समझ में आ जाना चाहिए था कि भारत को आंख दिखाना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी उसने आंख दिखाने की कोशिश की। अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में पाकिस्तान कल बिना संयम के ही नजर आया। फिलहाल अभी सीमाओं की सुरक्षा के लिए सेना किस तरह से तैनात, और चलिए आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन इससे बीच एक और बड़ी जानकारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की बहुत बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। तीनों सेना अध्यक्षों के साथ रक्षा मंत्री की बैठक। अजहर, देखिए लगातार बैठकों का दौर राजधानी दिल्ली में इस वक्त देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर राजधानी दिल्ली तक देखिए हलचल लगातार तेज होती हुई। ऐसे में सीमा को किस तरह से सुरक्षित रखा जा रहा है, और कल रात से ही जम्मू कश्मीर की भोली भाली जनता जो पूरी तरह से इस वक्त दहशत में है, उनका हौसला किस तरह से बढ़ाया जा रहा है? देखिए, ये ना कि हम यहाँ पे बैठ के या अपने चैनलों पर देख के कि सुरक्षा कैसी है, ये कल शाम को या पूरी रात सेना ने दिखा दिया, पूरे दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सेना ने किस तरीके से चौकसी बरती, किस तरीके से उनने पैदल पे जितने भी हमले हुए उनको नाकारा बनाया। आपको अपडेट बता दूं कि बेसिकली जो पाकिस्तान एक फैक्ट्री बनी हुई थी, जो गरीब बच्चों को एक रिलीजियस के नाम से उनको एक फैक्ट्री में तैयार करके, इसमें तालिबान भी था। जब तालिबान को ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पे फैक्ट्री बनती है और उसके बाद में उनको इस्तेमाल किया जाता है, तो आज की डेट में सबसे पहले जो उसका बड़ा दुश्मन था वो तालिबान सरकार थी। क्योंकि तालिबान के साथ जब उसको समझ में आया था कि तालिबान के साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर रहा था, और वहां पे, और सबसे जो दुखद वाली बात और सबसे जो अहम वाली बात है जो पूरी दुनिया ने देख लिया, जब इमरान खान जीत के आ गए और जीत के बाद में उसको फिर सलाखों के पीछे धकेल दिया, ये भी एक बड़ी बात है जो दुनिया ने पूरी तरीके से देख लिया। और इसके रियलिटेट में अगर हम अपडेट बता दें, जम्मू कश्मीर का अपडेट बता दें कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से कल ही घोषणा की गई थी कि कल यानी सैटरडे तक जो है तमाम स्कूल जो है वो बंद रहेंगे, और इसके साथ साथ में जितने भी एग्जाम्स है, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स है, उनको भी स्थगित कर दिया गया, कैंसिल कर दिया
गया है। और इसी तरीके से बॉर्डर लाइन की बात करें, चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें या एलओसी की बात करें, कपवारा में से वहां पे सिक्योरिटी की चौकसी की वजह से मैं बोल रहा हूँ कि कल रात जब पूरी रात जब सिक्योरिटी फोर्सेस वायुसेना जब लगी हुई थी, लेकिन यहां से दरअंदाजी की कोशिश कर रहे थे कि जिसमें जैश मोहम्मद की जो अभी तक अपडेट हमारे पास पहुंचे है कि 7 जो जैश मोहम्मद के जो आतंकवादी है उनको भी मार गिरा गया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है और ये श्रेय जो है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जाता है जिनकी चौकसी की वजह से। और सबसे महत्वपूर्ण वाली बात है, जब से ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है, हालांकि कल भी जो है गृह मंत्री ने बताया कि ये ऑपरेशन सिंदूर जो है अभी ये बंद नहीं हुआ, ये अभी ऑन है जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा। और इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से कार्रवाई अंजाम दी गई है, कहीं ना कहीं पाकिस्तान अभी बौखलाहट का शिकार है। और उसके रियलिटेट में जब यहां से एक्शन किया गया, जिसमें जो टारगेट किया गया, जब वहां से पहले फायरिंग हुई इस्लामाबाद, सियालकोट, लाहौर, वहां पे भी उनको काफी नुकसान पहुंचा है। क्योंकि हमने जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट किया, हमारा टारगेट जो था बिल्कुल मिलिटेंट से, और मिलिटेंट्स के जितने भी वहां पे ट्रांजिट कैंप थे वहां उनके ऊपर हमारी सेना ने अटैक किया। और बिल्कुल सेफ तरीके से 25 मिनट तक जो ऑपरेशन रहा, और 25 मिनट के बाद पे जो सटीक जो एरिया था, जो सटीक वाला जो टारगेट था, वहां पे टारगेट करके वापस आ गए। लेकिन उसके बाद में रियलिटेट जो कल शाम देखा कि जम्मू के क्षेत्र में जब या पठानकोट के ऊपर जिस तरीके से हमले करने की कोशिश की गई, लेकिन S-400 ने जिस तरीके से वापस जितने भी हमले हुए थे, जितने भी शैलेस हुए थे, उनको सबको नाकारा बना दिया। और उसके बाद में एक्शन मोड में आ गए और वापस रियलिटेट भी वापस में किया गया। फिलहाल जम्मू कश्मीर में हालांकि हालात तो थोड़े से तनावपूर्ण बन गए हैं, क्योंकि रात भर ब्लैकआउट रहा, बिजली भी रात पर जो है कट किया गया था थ्रू ग्रिड स्टेशन के थ्रू। पूरे जम्मू कश्मीर का जो है पावर जो है वो कट किया गया था। तो कहीं ना कहीं एक अपडेट यह है कि अभी की स्थिति यह है कि हालांकि नॉर्मल है, सामान्य तौर पे है, नेशनल 44 चल रहा है। तो ये चीज दर्शाता है कि सेना ने बिल्कुल उनको रियलिटेट किया, वापस जवाब दिया। और अभी की अपडेट यह है कि जम्मू कश्मीर अभी हाई अलर्ट पे है। वो तो जरूरी बात है, लेकिन नॉर्मल है। बिल्कुल। ईशा, एक बार फिर से आपके पास लौटते हुए, ईशा देखिए, हमने आपसे ये जानने का भी प्रयास किया था कि अगर अभी सुबह की स्थिति को लेकर आपसे अपडेट लेना चाहें तो अभी सुबह सुबह वहां पर क्या कुछ खुला है, क्या कुछ बंद रहेगा, और वहां की जनता को अभी किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं? देखिए, अगर अभी अमृतसर की बात करें तो अमृतसर में जो सिचुएशन है वो अभी चिंतापूर्ण जरूर बने हुए हैं, लेकिन जो प्रशासन है उनकी तरफ से साफ तौर से कह दिया गया है लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तक अनाउंसमेंट नहीं होती है तब तक घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले। हालांकि अब देखिए, जो सूर्योदय है वो हो चुका है, लेकिन लोगों से अभी लगातार अपील की जा रही है कि घर के जो दरवाजे हैं और खिड़कियां हैं उन्हें बंद ही रखें और कर्टन भी लगा कर रखें। 2 ड्रोन अमृतसर में इस वक्त बरामद हुए हैं। इसी के साथ अगर हम बात करें, क्योंकि आज परीक्षाएं भी होनी थी तो परीक्षाओं को भी बिल्कुल रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा जो स्कूल, कॉलेज है, शिक्षण संस्थान है, उन्हें बंद कर दिया गया है। और लोगों से लगातार अपील की जा रही है जो सरहदी इलाके में रहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन घरों से बिल्कुल भी बाहर ना निकले जब तक कि अनाउंसमेंट नहीं की जाती है। और अनाउंसमेंट के लिए भी एक सायरन बजाया जाएगा और उसके तहत जो आम जनता है उन्हें बताया जाएगा कि अब जो खतरा है वो टल गया है। लेकिन इस वक्त जो सरहदी इलाके हैं, अमृतसर, पठानकोट, फाजिलका, फिरोजपुर, इनकी खास तौर से बात करें तो यहाँ पर लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो घरों के अंदर ही रहें और घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अगर घरों से वो बाहर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अटैक करना बड़ा ही इजी हो जाएगा। बिल्कुल सटा है पंजाब पाकिस्तान के साथ, जो सरहदी ये जिले हैं पाकिस्तान के साथ बिल्कुल सटे हुए हैं। और ऐसे में किसी तरीके की का कोई नुकसान ना हो, कोई जानी नुकसान ना हो, इसकी वजह से ही जो सरकार है, प्रशासन है, लगातार लोगों से इस तरीके की अपील यहाँ पर कर रही है। लेकिन जो सेना है उसकी तरफ से लगातार मुंहतोड़ जवाब यहाँ पर दिया जा रहा है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि राजस्थान, जम्मू कश्मीर तो टारगेट में है ही, लेकिन जो सबसे ज्यादा टारगेट में है वो पंजाब है। और आतंकवाद का जो पिछला दौर रहा है वो पंजाब ने देखा है, और पंजाब के कई लोगों ने अपनों को खोया है। और यही वजह है कि अभी भी कहीं ना कहीं जो आतंकवादी है उनके लिए सॉफ्ट टारगेट पंजाब है। पंजाब को पूरी तरीके से सुरक्षित रखने की यहाँ पर कोशिश है। बीएसएफ की तरफ से मोर्चा पूरी तरीके से संभाला हुआ है। पंजाब पुलिस इस वक्त हाई अलर्ट पर है, लेकिन अभी थोड़ा इंतजार करना होगा कि आगे
क्योंकि सुरक्षा की लिहाज ठीक से है। जो जानकारी है वो पूरी तरीके से यहाँ पर नहीं दी जा रही है, लेकिन लोगों से ये अपील लगातार की जा रही है कि वो अपने घरों पर रहें। जो सीमावर्ती इलाके हैं, जब तक उन्हें ना कहा जाए कि घरों से बाहर निकले, तब तक वो घरों से बाहर ना निकले। शिक्षण संस्थान, एयरपोर्ट, सब कुछ फिलहाल बंद कर दिया गया है। तो अगली रणनीति है वो सेना की क्या रहेगी, वो 10 बजे पता चल पाएगा। लेकिन लोगों से लगातार अपील की सहयोग करें, लेकिन ये जरूर कहा ठीक है ईशा, बिल्कुल ठीक है। दोनों ही सहयोगी बने रहिए हमारे साथ, पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे, पर यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।